रहते हैं, हम लोग को बसने को मौका है, जब बसेंगे कौन रहने देगा अपना। आप लोगों ने कि जमीन चाहिए रहने के लिए मांगते हैं तो हम तो कहते हैं हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग पेट में कपड़ा बांध कर को अपना घर में सोएंगे, काम लगे मजदूरी लगेगा तक खटको खाएंगे, नहीं लगेगा तो हम लोग भूखा अपना घर में रहेंगे, मगर थोड़ा सा जमीन दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। जिस तरह से मैंने 4 साल कटा है, 1 साल से आप लोग रोड में गुजर बसर कर, हाँ जी, तंबू डाल के। हाँ तम्बुक डाल को हैं, मैंने पर की साल वो तम्बुक दिया और कलवाठ वो पन्नी दिया, वही ऊपर पर को रहते हैं और काम लगता है, रोजी रोटी लगता है तो खाते हैं, नहीं लगता है तो अपना बुकल दुकल बाल बच्चा लेकर को तम्बुक में डूब जाते हैं। क्या करेंगे, कोई मदद नहीं किया। बरसात में कैसे गुजर बसर करते? बरसात में आप क्या करेंगे, कपड़ा लता बरसा होता है, रात का तो भीग जाता है और दिन को खुद ही हवा बहता है तो सुखा लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग का मजबूरी है, तो आप मजबूरी के साथ रहने। प्रशासन के लोग मदद नहीं किए? नहीं सर, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार के नेता लोग आते तो क्या करने? 4 साल मदद किया है, 4 साल मदद किया है तो 1 ठो को तमुक दिया, 2 ठो को और 10 किलो कर चौल दिया, 1 किलो का दाल और 1 किलो कर तेल, बस हो गया और कुछ नहीं दिया। अब जमीन खत्म हो गया, कहाँ कुछ नहीं, बसना कहाँ है? कुछ नहीं है, यहाँ रहते हैं, हम लोग को बसने को मौका है, जब बसेंगे कौन रहने देगा अपना। आप लोगों ने कि जमीन चाहिए रहने के लिए? मांगते हैं तो हम तो कहते हैं हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग पेट में कपड़ा बांध कर को अपना घर में सोएंगे, काम लगे मजदूरी लगेगा तक खटको खाएंगे, नहीं लगेगा तो हम लोग भूखा अपना घर में रहेंगे, मगर थोड़ा सा जमीन दीजिए। अभी आपने सुना, कुछ लोग बता रहे थे दौला पंचायत शुरू से बाढ़ के चपेट में है, यानी ये महानंदा नदी है, इसमें इतनी उफान मची हुई रहती है कि लोग अपने घर छोड़कर सड़क के किनारे में तंबू डाल करके रह रहे हैं। इनकी दर्दों को मैंने साझा किया हुआ है और आपके साथ, इसीलिए कि बिहार में नीतीश शासन काल में कितनी बदलाव आई है, समझिए ज़रा सा इस बात को। और हमने समझने की कोशिश की इन लोगों से, इन्होंने बताया कि ना ही प्रशासन के लोग आते हैं और ना ही विभाग के लोग, तिरपाल तक नहीं दी गई और प्लास्टिक स्थानीय मुखिया दिया भी है तो उसके बाद लापता हो चुके हैं। सोचिए इस हालत में लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। विकास पर जो दावा की जा रही थी नीतीश कुमार के शासन काल में, वो अब विकास एक नाम बनकर रह गया है। गरीब जनता का विकास के लिए सरकार के पास कोई बड़ी पहल नहीं है। सवाल तो वही है फिर से कि नीतीश कुमार ने चुनाव के दरमियान में जो सारे वादे किए, उनके विधायकों ने वादा किया, आज वो धरातल पर खड़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोचाधामन से पूर्व विधायक हैं मास्टर मुजाहिद आलम, जो जेडीयू के विधायक हुआ करते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कहा था कि विधानसभा कोचाधामन जो है 4G के स्पीड से विकास की ओर बढ़ रहा है। अगर विकास की ओर बढ़ता तो नज़रिया ये वाला हालत नहीं होता, ये सड़कें ध्वस्त नहीं होती, एक अच्छा सा गांव वो गांव ख़त्म हो गया। एक स्कूल है 4 दीवारी में, वो स्कूल खड़ा दिख रहा है और वहाँ पे लोगों का आवागमन बंद है। यानी नदी चारों तरफ से घेर चुकी है और उफान मची हुई है। यहाँ हरिजन लोग, दलित समाज के लोग, सारे लोग रह रहे हैं। मगर सवाल फिर से वही उठ रहा है कि आखिर नीतीश के शासनकाल में विकास में आई तेजी, तो फिर दिखावा क्यों? सच जानने के लिए हम हर जनता से मिल रहे हैं, यहाँ की हालचाल जान रहे हैं, दुख दर्द को सुनवा रहे हैं। चलिए कुछ दलित समाज से भी हम बात करेंगे। आप लोग की दुख दर्द में अभी भी डूबे हुए हैं, या प्रशासन की तरफ से कोई मदद वगैरह? अभी तो कोई मदद नहीं किया हम लोग का। हाँ, कुछ मदद नहीं मिला। इसी हालत में जिंदगी गुजर बसर करते हैं। अब क्या करेंगे, जब नहीं देखेगा तो की करेंगे। जमीन था तो उधरे था ना, उधर कट गया ना। नदी किस पार था? बस उधरे जितना लोग का हम लोग का जो जमीन था तो उधरे था, सारे कट गया, उधर सब खत्म हो गया, सब खत्म। अब तक जिला प्रशासन द्वारा या कोई पदाधिकारी द्वारा, स्थानीय नेता, बड़े बड़े नेता हैं, विधायक लोग हैं, सांसद लोग, नहीं कुछ किया आपको? ना, कुछ नहीं, एक मुट्ठी चूड़ा तक भी नहीं मिला है, ऐसे बोलिए। क्या कुछ नहीं मिला इन लोग को। गरीब अमीर मने सब यहाँ जितना था सब कट के चला गया है नदी में। अभी तक एक मुट्ठी चूड़ा तक नहीं मिला है। सिर्फ मुखिया अगर कोई 1 ठोकर के प्लास्टिक देके गया है, कैसे के मने दिन गुजारिश होगा।
कोई नहीं आया। कौन सा पंचायत है? दौला धौला पंचायत है। यहाँ पर कोई आदमी अब तक नजर नहीं आया। ना आता है, कटाव का काम जो करना है कर लेता है, इंजीनियर जो आता है वो कर लेता है, ठेकेदार करके चला जाता है। ये घर में रहने को मौका है। अरे जिम्मेदार तो देखेगा, हम लोग क्या देखेंगे? ना मीडिया में रे पूछ रहे क्या बोले। क्या प्रॉब्लम थी? क्या लग रहा है आपको आज? जिस तरह से दौरा कर रहे हैं हम लोग, कैसा लगता है? जी मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये जो सरकार है जदयू और बीजेपी की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार जो कही जाती है बिहार में, ये तो मैं ये साफ तौर से कहना चाहूँगा ये गरीब विरोधी सरकार है। ये आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो बोल रही है जो इतना सरकार विकास कर रही है, तो आज आपको क्या दिख रहा है विकास? इन लोगों को कहाँ दिख रहा है इनका विकास? दलित आदिवासी समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, जिनका घर जो है साल भर से जो कट चुका है, रोड के किनारे बसे हुए हैं, प्लास्टिक तंबू लेकर के, तो इन लोगों के लिए उनको इंसाफ करना चाहिए था। साल भर से क्या कर रही है सरकार? और जो उनके जो विधायक, पूर्व विधायक हैं कोचा धामन के, तो क्या कर रही है? इन लोग पूर्व विधायक जी जो हैं वो बोल रहे हैं जो कि मैं विकास बहुत कर रहा हूँ, और विकास बहुत किया है। तो आज देखिए उनका विकास कहाँ तक कितना विकास किए हैं। क्या नहीं लगता आपको आज जो हालतें हैं, जो आज आपको दौरा करवा रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में किशनगंज में सबसे ज्यादा पैकेज आता है? लगता है पैकेज आता है? पैकेज आता है तो जाता कहाँ है? तो धरातल में मिलता क्यों नहीं है? ये बोल सकते कि प्रशासन खा जाते होंगे। प्रशासन खाते हैं तो उनका जमीनी स्तर पर मिलना चाहिए ना लोगों को फैसिलिटी। अब देखिए साल भर हो गए, आज तक लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाया है, ना ही इन लोगों के रहने के लिए कोई सुविधा, जमीन तक तो आज तक उपाय नहीं हो पाई है। ये लोग ऐसे नदी के किनारे रह रहे हैं, रोड के किनारे। दलित विरोधी सरकार है बिहार में। ये मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, ये जो सरकार है गरीब, दलित, महादलित, आदिवासी विरोधी सरकार है। ये गरीबों के लिए कतई नहीं है। ये बबलू बास्की ने जिस तरह से तंज कसा नीतीश कुमार के विकास पर, तो वहीं आदिवासी संघ के नेता हैं, उन्होंने तंज कसा कि विकास पर नीतीश कुमार का जो चर्चा था वो धरातल पर फेल हो गया। ग्रामीणों का क्या कहना है, जरा सा मेरा सुनिए। नाम सोनावती देवी है। अच्छा। और रहते थे बलियाडेंगा में, बलियाडेंगा तो कट गया है, अभी रहते हैं सड़क पर आकर के। हम लोग के बहुत तकलीफ है, अभी प्लास्टिक के घर में रहते हैं और रहने की सुविधा नहीं है। बारिश होता है तो बारिश में भीग रहे हैं, धूप होता है तो झड़क मार रहा है, रहने पाते हैं नहीं। जब क्या प्रशासन के लोग नहीं हैं आप लोग के बीच में? कभी नहीं, कोई नहीं आता है। विभाग के लोग इतने सारे हैं, आपके यहाँ नेता है, विधायक है, सांसद ले है, जाती है, कुछ मदद नहीं कर रहा है हम लोग के, समझे? कितना दिन हो गया यहाँ आए हुए? हम लोग का साल लग गया है यहाँ पर आने के। साल लग गया, अब तक कोई सुनवाई नहीं? एक साल हो गया है, उससे पूछिए आप। एक साल हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है। अभी आप लोग जब मीडिया लेकर आते हैं तो हम लोग को आदमी को पूछते हैं, और मीडिया लेकर घूरते हैं तो कैसे कौन बताएगा? एक साल से बेसी वाले नहीं। घर न चलते, हम लोग जब खाना बनाते हैं घुरघुरा कर देता है, चाली चेड़ा सब आता है हम लोग के। लोगों ने बताया कि जिस तरह से बलियाडांगा गांव में लोग रहते थे, वहां नदी कटाव से उफान होने के बाद लोगों अस्त व्यस्त हो। अब मानना है ग्रामीणों का कि सिर्फ सरकार की प्रशासन आते हैं, वादे करते हैं कि बहुत जल्द व्यवस्था कर दी जाएगी, मगर ऐसे में विकास पर ध्यान कितना है नीतीश शासन काल के प्रशासन का, वो आप देखिए इस तस्वीरों के माध्यम से। विकास पर नीतीश का क्या पहल है, ये लोग कैसे गुजर बसर करते हैं सड़क के किनारे, फिर सवाल वही खड़ा होता है कि नीतीश शासन काल में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, प्रशासन बढ़े हैं। लगातार हम लोगों की यही पहल थी कि आदिवासी समाज, दलित समाज, महादलित और हरिजन लोग, उनके साथ बिहार में किस तरह का इंसाफ हो रहा है। नीतीश सरकार के शासनकाल की व्यवस्थाओं को मैं आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीरें वही है, यहाँ की जो जनता है उन्होंने अपनी दर्द को बयान किया है। क्या कह रहे हैं जरा तस्वीरों पर सुनिए कि आखिर बिहार में नीतीश बाबू के शासनकाल और उनके प्रशासन बिहार में किस तरह से काम कर रही है। ये वही दलित लोग हैं जो नदी पर बसे हुए थे, आज सड़क के किनारे हैं। ये घर किस तरह से बना करके अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं।
इनकी दर्दों को साझा करने के लिए हमारी पूरी टीम पहुंची हुई है। इस गांव के लोगों से हम जानकारी ले रहे थे कि आखिर कैसे रह रहे हैं। लगातार लाइव 24 की यही पहल है, गरीबों की आवाज़ बनना और सही मुद्दों को दिखाना। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम।